रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 11.1 के लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में इन तमाम क्वेश्चंस को कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे रिलेटेड बासानी लेक्चर्स ले सकते हैं। जी पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा जी क्वेश्चन है यू वी ऑफ लेंथ 11.2 सेंटीमीटर इन द रेशो 1:2:4। तो सबसे पहले हमने 11.2 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ले लेना है और फिर उसे 1:2:4 पार्ट्स पे डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम रूलर को यूज़ करते हुए 11.2 सेंटीमीटर जो है इस तरह से, ये हमारे पास 11 और ये आगे 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास 11.2 का लाइन सेगमेंट जो है वो आ जाएगा। तो यूँ हमने अपने स्केल को 2 पॉइंट्स लेते हुए सेट कर लिया। यहाँ पे हमने 0 पॉइंट्स ले लिया और इस तरफ हमने 11 और आगे 2 पॉइंट्स। यूँ हमारे पास 11.2 जो है वो एक लाइन सेगमेंट आ गया। इस तरह से हमने 2 पॉइंट्स लेते हुए यू वी, ये हमारा लाइन सेगमेंट जो है यू और वी कहलाएगा और इसकी लेंथ 11.2 सेंटीमीटर हमने ले ली। अब हमें ऊपर की जानिब भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है और नीचे की जानिब भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। एक्यूट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस होता है। ये जो हमारा यहाँ पे क्रॉस है, उस क्रॉस को हम इस पॉइंट पर सेट करते हुए पहला एक्यूट एंगल लेंगे इस पॉइंट पर। तो यूँ हमने इस पॉइंट पर इस क्रॉस को सेट करते हुए फर्स्ट एक्यूट एंगल ले लेना है। तो इस तरह से हमने ये 30 डिग्री का जो है 90 डिग्री से लेस हम कोई भी ले सकते हैं। तो हमने 30 डिग्री का जो है वो एक पॉइंट एक्यूट एंगल के लिए ले लिया। इसी तरह हम नीचे की जानिब भी इस लाइन सेगमेंट पर नीचे की जानिब भी एक एक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेस जो है इस पॉइंट को इस पर सेट करते हुए हम इस लाइन सेगमेंट पर इस पॉइंट को और इस क्रॉस को सेट करते हुए हम यहाँ पे भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेंगे। यूँ हमने इस तरफ भी 30 डिग्री का जो है वो एक्यूट एंगल के लिए पॉइंट ले लिया। अब ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं इन पर हम रेज ड्रॉ कर लेंगे। तो यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए एक पॉइंट हमारे इस लाइन सेगमेंट का और एक पॉइंट हमारा ये जो हमने 30 डिग्री के एक्यूट एंगल के लिए लिया है, तो इन दोनों पॉइंट्स के साथ इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और यूँ हमारे पास ये लाइन सेगमेंट और ये रे आ जाएगी एक्यूट एंगल के लिए। और इसी तरह से हम नीचे की जानिब भी इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए एक और रे जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक और पॉइंट लेते हुए इस तरह से हमने एक और रे ले ली। अब हमें यहाँ पे आर्क्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है। तो आर्क्स को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी रेशो का सम निकालना है। तो हमारी रेशो 1:2:4 है। तो इसका सम अगर हम निकालते हैं 2 + 1 3 और 4 7। तो इस तरह से हमें 7 आर्क्स ड्रॉ करनी है। लेकिन 7 आर्क्स हमें कितने सेंटीमीटर की लेनी है, इसके लिए हम अपनी टोटल लेंथ को 11.2 को अपने सम ऑफ द रेशो पे डिवाइड कर देंगे। हमारी रेशो का सम क्या है 7। तो इस 7 पर हम इसे डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 7 1 टाइम्स 7 और 11 से 7 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आ गया 4 और यूँ हमारे पास 2 और 11 6 टाइम 40 7 6 टाइम 42। तो यूँ हमारे पास 1.6 जो है वो सेंटीमीटर एक एस्टिमेटेड आर्क का रेडियस हमारे पास आ गया। अब इस एस्टिमेटेड आर्क के रेडियस को लेते हुए हम यहाँ पे भी 7 आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे और इस नीचे वाली रे पर भी 7 आर्क्स। एस्टिमेटेड आर्क का रेडियस आया है वो है 1.6। तो हम अपने इस टूल को 1.6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। यूँ देखें ये हमारे पास 1, ये 0.5 और ये इसके बाद 1 पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास 1.6 पर हम इसे 1.6 तक हम इस टूल को ओपन कर लेंगे। तो यूँ हमने इस टूल को 1.6 तक ओपन कर लिया, ठीक है। और अब हमें 1.6 सेंटीमीटर के रेडियस पर ऊपर की जानिब भी 7 आर्क्स ड्रॉ करनी है। क्योंकि हमारी रेशो का जो सम है वो 7 है, तो हम 7 आर्क्स लेते हुए ऊपर की जानिब जो है वो 7 आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे। तो यूँ देखें हमारे पास 1, ये 2। अब हमने इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए 3rd आर्क लेनी है। इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए हमने 3rd आर्क ड्रॉ कर ली और अब हमें इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए 4th आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो यूँ हमने इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए 4th आर्क ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें इस पॉइंट को लेते हुए नेक्स्ट अपनी 5th आर्क ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमने 1 2 3 4 5
और 2 आर्क्स जो है वो मोड़ ले लेनी है, मज़ीद ले लेनी है। इस तरह से हमने इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए नेक्स्ट 6th आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली। और यूँ अब हमें इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए लास्ट यानी 7th आर्क जो है वो ड्रॉ करनी है। तो यूँ हमने इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए अपनी 7th आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमने 7th आर्क ड्रॉ कर ली। अब हमें नीचे वाली रे पर भी 7 आर्क्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेनी है। तो अब हमें इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए फर्स्ट आर्क ड्रॉ करनी है। तो इसको सेंटर लेते हुए हमने फर्स्ट आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली। अब हमें इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क नंबर 2 जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमें थर्ड आर्क, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए थर्ड आर्क ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमने थर्ड आर्क भी ड्रॉ कर ली। अब हमें इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए नेक्स्ट 4th आर्क जो है वो ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमने 4th आर्क ड्रॉ कर ली। अब हमें इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए 5th आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो यूँ हमने 1 2 3 4 5th आर्क के बाद 6th आर्क की जानिब बढ़ना है। तो इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए हमने अपनी नेक्स्ट आर्क ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6। और अब हमें लास्ट आर्क जो है इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए ले लेनी है। अपनी रेशो को देखते हुए 1:2:4 को देखते हुए लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले 1 है तो हमें जो फर्स्ट लाइन सेगमेंट लेना है वो 1 का लेना है, ठीक है। तो 1 के लाइन सेगमेंट के लिए हमें यहाँ से देखें, इस पॉइंट से यहाँ तक ये हमारे पास 1 होगा। तो इस तरह से हम इस पॉइंट पर लेंगे हम अपने पास। तो फर्स्ट जो लाइन सेगमेंट है वो हम इसको लेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो फर्स्ट लाइन सेगमेंट ये 1 रेशो का आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन सेगमेंट हमने रेशो 2 का लेना है, ठीक है। तो हमें 2 आर्क्स मूव करते हुए नेक्स्ट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो यूँ देखें, यहाँ से यहाँ तक ये 1 और यहाँ से यहाँ तक ये 2, ठीक है। तो अब हमें सेकंड जो है 1:2 पर ये नेक्स्ट अपने पास जो है लाइन सेगमेंट 1:2, इस तरह से हमने दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए सेकंड लाइन सेगमेंट। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 1 और एंड 2। तो इस तरह से ये हमारे पास 1:2 हो गया। और अब हमें रेशो 4 की जानिब बढ़ना है। तो नेक्स्ट हमें 4th आर्क मूव करनी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से हमने 4th के बाद हमने 4th आर्क को इस पॉइंट को हमने 4th आर्क की इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ मिला देना है। तो यूँ हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है ये 1:2:4 का जो है वो लाइन सेगमेंट हमारे पास ड्रॉ हो गया। इन तमाम पॉइंट्स को कुछ स्पेसिफिक नेम्स दे लेने हैं। तो इस तरह से हमने अपनी इस रे को P का नेम दे लिया है और इसको Q का। इसी तरह बाकी पॉइंट्स को कुछ स्पेसिफिक नेम्स दे लेते हैं। इसको हम A, इस पॉइंट को B, C, D, E, F, G और इस पॉइंट को हम H कह लेंगे, इसको I और देन J, K, L, M, N, O, P चूँकि हम ले चुके हैं तो हम Q भी ले चुके हैं और R ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपने इन तमाम पॉइंट्स को कुछ स्पेसिफिक नेम्स दे लेने हैं। लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ड्रॉ 11.2 सेंटीमीटर जो लेंथ उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, हमने उतनी लेंथ का लाइन सेगमेंट लिया था सबसे पहले। उसके बारे में हम लिखेंगे ड्रॉ 11.2 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट U एंड V। पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ 2 रेज, हमने 2 रेज ड्रॉ की थी U P, ठीक है, एंड V Q। और ये हमारे पास V एंड Q, ये 2 रेज हमने ड्रॉ की थी। मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द लाइन सेगमेंट U एंड V। ये दोनों क्या कर रही हैं, U और P और V एंड Q, ये दोनों यहाँ पे, ये जो रे है ये यहाँ पे और ये रे हमारी यहाँ पे, दोनों रेज जो हैं वो एक्यूट एंगल U V के पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ 1 + 2 + 4। हमने अपनी रेशो लिखी, ठीक है। ये रेशो लिख के इसका सम इज़ इक्वल टू 7 आर्क्स ऑफ सूटेबल रेडियस। ये हमने 7 आर्क्स ड्रॉ की। सूटेबल रेडियस के बारे में हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आर्क्स ऑफ सूटेबल रेडियस इंटरसेक्ट द रे। इन आर्क्स ने क्या किया है, इन आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया है UP रे को एट पॉइंट्स, यहाँ पे देखें इंटरसेक्ट कर रही हैं ये आर्क्स जो हैं एट पॉइंट A, B, C, D, E, F एंड G। इसके बारे में हम लिख देंगे एंड इंटरसेक्ट द रे QV। और ये जो हमारे पास दूसरी रे है QV, इन पर ये जो हमने आर्क्स ड्रॉ की थी, इन आर्क्स ने भी क्या किया, इंटरसेक्ट किया है
एट पॉइंट जे, ठीक है, के, ये के, और एल, एम, एन और ओ एंड आर, ठीक है। इन तमाम पॉइंट्स के बारे में हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए के, हमने ए एंड के लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, सी एम लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, और इन दोनों लाइन सेगमेंट ने क्या किया, दीज लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट, इन दोनों लाइन सेगमेंट ने इंटरसेक्ट किया इस लाइन सेगमेंट यू वी को, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट यू वी एट पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पर, एट पॉइंट एच एंड आई। इसके बारे में हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे, कंस्ट्रक्शन के फोर्थ प्राइम पॉइंट में हम इसके बारे में लिख देंगे। लास्ट पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे द लाइन सेगमेंट यू एच, ये यू एच जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, एच आई लाइन सेगमेंट, एंड आई वी, और ये आई वी लाइन सेगमेंट, थ्री पार्ट्स, ये तीन पार्ट हैं ऑफ लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट यू वी के, जो कि डिवाइड कर रहे हैं, विच आर डिवाइडिंग इट, जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशो 1:2:4। इस तरह से ये जो पार्ट है हमारा यू से एच तक, ये हमारा रेशो 1 को, और एच से आई ये 1:2, और फिर उसके बाद आई से वी ये रेशो 4। तो इस तरह से 1:2:4 पार्ट्स में यू वी लाइन सेगमेंट यानी कि 11.2 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को 1:2:4 पार्ट्स में हमने इस तरह से डिवाइड किया। तो यूँ 1.6, 3.2 और 6.4 सेंटीमीटर में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई।